एक समय की बात है, एक प्राचीन राजा का राज्य था, जहां धर्म और कर्म की महत्वपूर्णता को सबसे ऊंचा माना जाता था। राजा का दरबार हमेशा विभिन्न विचारों, तर्कों और कथाओं से भरा होता था। एक दिन दरबार में एक पंडित ने प्रश्न उठाया, क्या कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है या धर्म? राजा ने गंभीरता से सोचा और फिर दरबार में एक कहानी सुनाई। पुरानी कलियों में एक सुंदर पर्वत श्रेणी में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया एक सामाजिक और नैतिक व्यक्ति था, जिसका नाम राजू था। राजू का विश्वास था कि कर्म और धर्म दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। एक दिन पर्वत के नीचे स्थित एक नदी में बहुत बड़ा प्रलय आया। नदी का जल बहुत तेजी से बढ़ गया और पर्वत के नीचे स्थित गांव को बहुत खतरा हो गया। राजू ने तुरंत अपने परिवार के साथ सभी गांववासियों की मदद करने का निश्चय किया। राजू और उसके परिवार ने अपनी जान को खतरे में डालकर नदी के तेज जल में लोगों की मदद की। उन्होंने लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया और उनका बचाव किया। इस कार्यक्रम में राजू और उसका परिवार ने अपने जीवन को खतरे में डाला, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को निभाया और कर्म किया। नदी के प्रलय के बाद लोगों ने राजू को उनके वीरता और निष्ठा का सम्मान किया। परंतु एक समय ऐसा आया कि राजू को अपने धर्म और कर्म के बीच चुनना पड़ा। एक दिन दूसरा पर्वत भी गिरने वाला था और उसके गिरने से एक समुद्री तूफान का आने का खतरा था। एक प्रमुख समाज सेवक ने राजू को समुद्री तूफान से बचाने का अवसर दिया, लेकिन इस कार्य में उसको अपने परिवार को छोड़कर चलना पड़ेगा। राजू समझ गया कि यह एक भारी समय है। उसने सोचा कि अगर वह परिवार को छोड़कर चला गया तो वह अपने धर्म को, और अगर वह समुद्री तूफान के समय मदद करने से मना कर दिया। राजू ने समझा कि यह एक भारी समय है। उसने अंत में अपने धर्म को याद किया और तूफान के समय मदद करने का निश्चय किया। राजू ने तूफान के समय अपने परिवार को छोड़कर समाज की सेवा की। वह ने तूफान के समय समुद्र तट पर रहने वाले लोगों की मदद की और उनकी जीवन बचाई। उसने अपने कर्म और धर्म को पूरा किया और उसने समुद्री तूफान से बचाए हुए लोगों की जीवन को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म और धर्म दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी हमें अपने कर्मों को पूरा करते हुए धर्म को याद रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हमें अपने धर्म को निभाते हुए कर्म करना पड़ता है। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने कर्म और धर्म को संभाल कर चलना चाहिए।